गौरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर इस चील को हैरान करती हो। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गौरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कौवी होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कौवी। ये लो गौरी, मेरे इस महीने की बचत और अलमारी में रख दो। कालू जी, अगर ऐसे ही तुम कमाती रही तो मैं जल्दी ही जंगल के सबसे अमीर कौवी बन जाऊंगी। याद रखना, किसी को बताना ना कि हमारे घर में इतने पैसे हैं, वरना कोई लूट कर ले जाएगा। ना ना, मैं कोई पागल हूँ जो किसी को बताऊंगी। मगर गौरी तो सच में ही पागल थी। उसे अपनी पढ़ाइयाँ करने का बहुत शौक था। वो जिसके पास भी बैठती बात पैसों से ही शुरू करती। चिड़िया, कल रात तेरा भाई कालू पूरी पूरी भरकर रुपयों के लेकर आया है। मैं तो गिनते गिनते थक गई। सोच रही हूँ कि मैं उन पैसों से क्या करूँ। अच्छा गौरी, फिर तो तुम बहुत अमीर हो। हम गरीबों के पास तो 100-200 से ज्यादा पैसे नहीं होते। हाँ हाँ, मैं तो जंगल में सबसे अमीर कौवी हूँ। मेरे पास एक सोने का हार भी है और मेरा कालू अगले महीने मुझे झुमकी भी लेकर देगा। मगर ये सब मैं तुम्हें बता रही हूँ, किसी और को ना बताना। गौरी वहाँ से चली जाती है। काश मेरे पास भी इतने पैसे होते। हरियाली तोती, अब कुछ दिनों बाद हम अपना नया घर बना रहे हैं। मेरे पास बहुत से पैसे जमा हो गए हैं। नया घर? फिर तो बहुत पैसे होंगे तुम्हारे पास। तो और क्या, घर भी नया बनाऊंगी और अपने लिए एक बड़ा सा रानी हार भी लूंगी। मेरे पति ने वादा किया है मुझसे। एक मेरा मिट्टू है जो मुझे नोज़पिन तक नहीं लेकर दे सकता, और तुम्हारा पति तुम्हें रानी हार लेकर दे रहा है। किस्मत वाली हो जो कालू की पत्नी हो। बहुत अमीर है मेरा पति। गौरी को भी हर समय किसी न किसी पक्षी से ऐसे बड़े बड़े छोड़ती रहती। फिर एक दिन कालू कौवा घर पर नहीं था और गौरी कौवे चिड़िया, हरियाली और लूसी कबूतरी को अपने घर बुलाती है। सहेलियों, मैं तुम्हें अपनी अलमारी खोलकर दिखाती हूँ, पैसों से भरी पड़ी है। ऐसा कहते हुए गौरी अपनी अलमारी खोलकर उन सबको दिखाती है। सच में गौरी, इतने पैसे तो मैंने जिंदगी में पहली बार देखे हैं। गौरी, वो हार सोने का है क्या? तो और क्या, चांदी का है। असली सोने का है वो हार। अभी तो मेरा कालू मुझे एक और हार लेकर देगा। गौरी, सच में तुम जंगल के सबसे अमीर कौवी बन गई हो। अभी तक किसी को पता नहीं है। जब सबको पता चलेगा सब मुझसे डरेंगे। मैं तो बन गई हूँ जंगल के सबसे अमीर कौवी। एक दिन गौरी कौवी बाजार से सब्जी लेकर आ रही थी कि रास्ते में एक चील बैठी हुई थी। गौरी चील के पास रुकती है। गौरी, तुम्हारे इस बैग में क्या है? थोड़ा झूठ बोलकर इस चील को हैरान करती हो। इसमें तो मेरे गहने हैं। ये गहने मेरी माँ ने दिए हैं मुझे। गहने इतने ज्यादा? गौरी, फिर तो तुम जंगल में सबसे अमीर कौवी होगी। हाँ, मैं ही हूँ जंगल में सबसे अमीर कौवी। किसी के पास इतने गहने नहीं हैं, और वो भी असली सोने के। थोड़ी दूर बैठा चोर उल्लू गौरी की बातें सुन रहा था। अच्छा, तो ये है जंगल की सबसे अमीर कौवी। अभी रात होने दो, फिर देखता हूँ मैं तुझे। गौरी वहाँ से चली जाती है और फिर रात को वो उल्लू गौरी के घर में घुस जाता है। उल्लू अलमारी खोलता है। अलमारी तो पैसों से भरी हुई थी। उल्लू गौरी कौवी के सारे पैसे अपने थैले में डालता है, उसका हार निकालता है और सारी चीजें लूटकर वहाँ से भाग जाता है। जब गौरी सुबह उठती है तो अलमारी खुली हुई थी। सारा सामान बिखरा पड़ा था। कालू,
कालू उठो, जल्दी करो, देखो हम लुट गए। कोई चोर हमारी अलमारी से सारे पैसे और मेरा हार भी चुरा कर ले गया है। ये कैसे हो सकता है? किसी को क्या खबर कि हमारे पास घर में इतने पैसे हैं? गौरी, तुमने जरूर किसी को बताया होगा। नहीं कालू, तुम्हारी कसम, मैंने तो केवल चिड़िया से बात की थी और एक दिन हरियाली से। लूसी को तो मैंने पैसों का बताया था, हार का तो मैंने उसे नहीं बताया था। कालू अपना सर पकड़कर बैठ जाता है। बिजली के बिल की आखिरी तारीख है आज। अब जाओ, किसी से कुछ पैसे उधार मांग कर लाओ, वरना तार कट जाएगी। फिर गौरी कव्वे रोती हुई चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, मैं तो लुट गई। कोई चोर मेरे सारे पैसे चुरा कर मुझे जंगल के सबसे अमीर कवि से जंगल के सबसे गरीब कवि बना गया है। ये तो बहुत बुरा हुआ। गौरी, तुम भी तो हर किसी से बड़ी बड़ी छुड़ा करती थी। चिड़िया बहन, मुझे 500 रुपए उधार दे दो ताकि मैं बिजली का बिल जमा करा सकूं, वरना कालू कहता है कि तार कट जाएगी। ऐसे गौरी कवि की बड़ी बड़ी बातें गौरी कवि को ले डूबती हैं और वो अमीर की बजाय सबसे गरीब हो जाती है। मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी चूचू सुने बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साथ आ जाओ। मेरी रात नहीं गुजरती, मेरा दिन नहीं गुजरता। रानू चिड़िया कालू कौवे के पड़ोस में रहती थी। रानू चिड़िया कालू कौवे का बहुत ख्याल रखती थी, लेकिन कालू कौवा हमेशा रानू चिड़िया से लड़ता रहता था। कालू भैया, कल मैं झरने पर गई तो वहाँ तितलियाँ अपने रंग बिरंगे पंख देखकर बहुत खुश हो रही थी। मैंने तितलियों से ढेर सारी बातें की। पता है, मैं किसी दिन तितलियों से मिलने जाऊंगी। बस भी कर जा, मुझे तेरी चूचू अच्छी नहीं लगती। जब देखो मेरे कान खाती रहती हो। कवि भैया, अब कभी भी मुझसे हंसकर बात नहीं करते हो। जब मैं दूर चली जाऊंगी तो रो रो कर याद करोगे। मेरी तरफ से तुम भाड़ में जाओ, मैं तुम्हें कभी याद करने वाला नहीं हूँ। रानू चिड़िया अपने घर में चली जाती है। सारा दिन दाना लाने में गुजर जाता है और फिर शाम के बाद रानू चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी तोते से बातें कर रही थी। मैं जब कबूतर के घर गया तो कबूतर सो रहा था। मैंने कबूतर को आवाज दी तो कबूतर डर गया और घोंसले से नीचे गिर गया। चिड़िया और तोता ऊंची आवाज में हंस रहे थे। कौवा गुस्से में वहाँ आ जाता है। कितनी बार कहा है आहिस्ता आवाज में हंसा करो, मुझे तुम्हारी हंसी बिल्कुल भी पसंद नहीं है। और तोते के बच्चे, चलो भाग जाओ यहाँ से, क्या टेंटे लगा रखी है। कवि भैया, आप भी आ जाइए, मिलकर बातें करते हैं। मुझे तुम्हारे साथ बातें करना अच्छा नहीं लगता। ठीक है चिड़िया, मैं चाहता हूँ। ये तुम्हारा पड़ोसी तो लड़ाई करने लगा है। रात होते ही जंगल में बर्फ गिरने लगती है। जंगल में आसमान से रुई की तरह सफेद बर्फ गिर रही थी। रानू चिड़िया अपने घर में अकेली बैठी हुई थी। ठंड की रातें तो बहुत लंबी होती हैं, ऐसी तो रात नहीं गुजरेगी। मैं थोड़ी देर कौवे से जाकर बातें कर लेती हूँ। रानू चिड़िया कौवे के घर चली जाती है। कौवे भैया, याद है जब हम छोटे से थे तो एक बार तुम ऐसी ही बर्फ में फंस गए थे और फिर मैं और कबूतर तुम्हारी माँ को बुलाकर लाए थे। याद है? याद। लेकिन तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोने दो। कवि भैया, अभी तो 7 बजे हैं, रात बहुत लंबी है, मुझे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए मैं यहाँ आ गई। कितनी बार कहा है, बिना काम के तुम मेरे घर मत आया करो। अब जाओ, मुझे सोने दो। फिर चिड़िया बेचारी निराश होकर वहाँ से चली जाती है।
ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं और फिर एक दिन रानू चिड़िया वो जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली जाती है। शाम तक कौवा अपने घर के बाहर बैठा रहता है, लेकिन उसे चिड़िया की कोई आवाज नहीं सुनाई देती। आज चिड़िया बोल नहीं रही, देख कर आता हूँ। कालू कौवा चिड़िया के घर जाता है तो चिड़िया घर में नहीं थी। शायद रानू चिड़िया अभी तक दाना लेकर घर वापस नहीं आई। कालू कौवा अपने घर चला जाता है। वो रात तक इंतजार करता है और फिर दोबारा चिड़िया के घर जाता है। अभी तक नहीं आई चिड़िया, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो दिन में 4 बार चक्कर लगाती है मेरे घर पर। जरूर चिड़िया किसी मुश्किल में होगी। कालू कौवा सारी रात चिड़िया के बारे में सोचता रहता है। सुबह हो जाती है और कालू कौवा सुबह सवेरे ही अपने घर से निकलता है और तोते के पास जाता है। यार तोते, कल शाम से रानू चिड़िया अपने घर नहीं आई। तुम्हें तो खुश होना चाहिए, उसके चूचू तुम्हें बुरी लगती थी ना? नहीं यार तोते, जब से चिड़िया गई है मेरा चिड़िया से मिलने का दिल कर रहा है। उसकी चूचू अब मुझे बहुत याद आ रही है। चिड़िया अब ये जंगल छोड़कर दूसरे जंगल चली गई है, अब वो कभी वापस नहीं आएगी। ये सुनकर कौवा रोने लग जाता है। रानू चिड़िया, तुमने क्यों किया ऐसा? अब कौन मुझे आकर अपनी बातें सुनाएगा? कौन मेरे घर पर अब आकर दस्तक देगा? कौन मेरा ख्याल रखेगा? कौवा रोता हुआ वहाँ से चला जाता है। वो सारा दिन घोंसले में लेटा रहता है। शाम तक कोई भी उसके पास नहीं आता। सारा दिन कालू कौवा किसी की भी आवाज नहीं सुनता। फिर दूसरे दिन कालू कौवा रानू चिड़िया को ढूंढने अपने घर से निकलता है। मीना सहेली, मुझे मेरे पड़ोसी कौवे की बहुत याद आ रही है। उसे भूल जाओ, वो तो हर समय तुमसे लड़ाई करता था और तुमसे बात भी नहीं करता था। तुम्हें अपने घर में ऊंची आवाज में बात तक नहीं करने देता था। जो भी है मीना, मैं सारी जिंदगी उसके पास रही हूँ। वो जैसा भी है मुझे बहुत याद आ रहा है। कबूतर कबूतर, क्या तुमने रानू चिड़िया को कहीं देखा है? हाँ, रानू चिड़िया दूसरे जंगल में अपनी सहेली के पास चली गई है। अब वो कभी वापस नहीं आएगी। उसने तो अपना दूसरा घर भी बना लिया है। मैं जाऊंगा, मैं दूसरे जंगल जाऊंगा और जैसी भी हुआ मैं रानू चिड़िया को वापस लेकर आऊंगा। कौवा दूसरे जंगल जाता है। रास्ते में तेज बारिश शुरू हो जाती है, लेकिन कालू कौवा उड़ता जाता है। वो ठंड में भी उड़ता है। हाँफता हुआ वो दूसरे जंगल में पहुंच जाता है। मैं रानू चिड़िया से मिलने आया हूँ। मैं रानू चिड़िया की सहेली हूँ। क्या तुम्हारा नाम कालू कौवा है? हाँ, मेरा नाम कालू कौवा ही है। रानू चिड़िया हर रोज तुम्हें याद करती है। तुम वही हो ना जो उसे ऊंची आवाज में बात नहीं करने देते थे? लेकिन वो चिड़िया जब से यहाँ आई है तुम्हें ही याद करती रहती है। मुझे जल्दी से रानू के पास ले जाएं। मैं अपने सारे पापों की माफी मांगना चाहता हूँ रानू चिड़िया से। मीना कालू कौवे को रानू चिड़िया के घर ले जाती है। कालू भैया, आप यहाँ क्यों आए हो? मैं तो आपको बुरी लगती हूँ। मैं तो ऊंची आवाज में बात करती हूँ। कौवा जोर जोर से रोने लगता है। मुझे माफ कर दो रानू चिड़िया, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें लेने आया हूँ। मैं तुम्हारे बिना अकेला नहीं रह सकता। मैं तुम्हारी चूचू सुने बिना जिंदा नहीं रह सकता। मेरे साथ आ जाओ। मेरी रात नहीं गुजरती, मेरा दिन नहीं गुजरता। पहले वादा करो, सारा दिन मेरी बातें सुनोगे और मैं ऊंची आवाज में बात करूंगी। वादा, पक्का वादा। फिर वो दोनों हंसने लग जाते हैं और रानू चिड़िया कालू कौवे के साथ चली जाती है। गोरे,
इन टमाटरों से तुम क्या बनाने वाली हो? तोते, हम सब मिलकर चिड़िया के घर में आलू के फ्राइज बना रहे हैं और चिड़िया इन टमाटरों से टमाटो केचप बना लेगी। गोरी, मेरा भी फ्राइज खाने का दिल कर रहा है, क्या मैं भी आ जाऊं? तोते, आ जाना तुम भी, लेकिन थोड़ा नमक लेकर आना। आज जंगल में धूप निकली हुई थी। ठंडी के मौसम में तेज धूप देखकर सारे छोटे पक्षी बहुत खुश थे। वो सब पहाड़ों के पास जाते हैं। जग्गू जग्गू देखो, ये पौधा किस चीज का है? मैंने पहले तो कभी ऐसा पौधा नहीं देखा। मैंने भी ये पौधा पहली बार देखा है। इस पौधे पर ना तो कोई फल है और ना ही कोई फूल। ये पौधा शायद जहरीला होगा। हमें इस पौधे के बारे में किसी बड़े से जानकारी लेनी होगी। थोड़ी दूर कुकू की मम्मा और जग्गू कौवे की मम्मा दाना ढूंढ रही थी। कुकू और जग्गू कौवा वहाँ जाते हैं। मम्मा मम्मा, हमने कुछ नया ढूंढा है, आप हमारे साथ आइए। मम्मा मम्मा, जल्दी आइए, वो पौधा हमें भोजन भी दे सकता है। रानो, चलो तो जरा देखते हैं बच्चों ने क्या नई चीज ढूंढ ली है। गोरी कौवे और रानो चिड़िया बच्चों के साथ जाती हैं। अरे, ये तो आलू का पौधा है। मैंने तो पहली बार अपने जंगल में आलू का पौधा देखा है। मम्मा, आलू से क्या करते हैं? आंटी, क्या आलू को खाते हैं? आंटी, क्या आलू आपने खाया है कभी? इसे उखाड़ कर तो देखें, इसके नीचे आलू है भी या नहीं। तो क्या आलू जमीन के नीचे होंगे? हाँ बेटा, आलू के पौधे के नीचे आलू इस पौधे की जड़ों में लगते हैं। फिर गौरी कौवे वो पौधा उखाड़ती है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े ढेर सारे आलू थे, जिसे देखकर बच्चे बहुत खुश होते हैं। गौरी, बच्चों ने तो बड़े काम की चीज ढूंढ ली है। हम आलू के फ्राइज बना सकते हैं और बच्चों को पकोड़े भी बना के दे सकते हैं। मैं खाऊंगा पकोड़े और मैं खाऊंगा फ्राइज। अच्छा ठीक है, अब ये आलू हम घर ले जाते हैं और घर जाकर देखते हैं कि इनसे क्या बनाएं। फिर वो सब आलू लेकर घर पहुंच जाते हैं। गौरी बहन, मेरे पास कढ़ाई तो है लेकिन घी नहीं है। अगर कहीं से घी मिल जाए तो बच्चों को फ्राइज बना देती मैं माँ के पास जाती हूँ, शायद मेरी माँ के पास घी हो। और बच्चों, आप जब तक पानी लो और घर के बाहर बैठकर ये आलू अच्छी तरह से साफ कर लो। ठीक है, हम करेंगे। गौरी कौवे घी लेने चली जाती है और बच्चे अपने काम में लग जाते हैं। गौरी कौवे अपनी माँ के पास जाती है। माँ, बच्चों ने कहीं से आलू का पौधा ढूंढ लिया है। उस पौधे के नीचे बड़े बड़े आलू थे। आलू, फिर तो बच्चों ने कमाल कर दिया। माँ, मुझे रानो चिड़िया ने घी लेने भेजा है। अगर कहीं से घी मिल जाता तो हमने सोचा था कि बच्चों को फ्राइज बना देते। गौरी बेटी, मेरे पास घी तो है लेकिन मेरा भी फ्राइज खाने को दिल कर रहा है। क्या तुम मुझे भी थोड़े फ्राइज दे जाओगी? हाँ माँ, क्यों नहीं, इतने सारे आलू हैं, मैं आपको भी फ्राइज दे जाऊंगी। फिर गौरी कौवे अपनी माँ से घी का डब्बा लेकर वापस जाती है। मैं ले आई घी, तो मैं ले आई हूँ। बच्चों ने आलू साफ कर दिए थे और मैंने काट भी लिए हैं। फिर चिड़िया कढ़ाई चूल्हे पर रखती है और घी डालकर गरम करती है। गौरी, मैं फ्राइज बनाती हूँ और आप कहीं से टमाटर ढूंढ कर ले आओ। चिड़िया, टमाटर से क्या करेंगे? टमाटर से केचप बनाएंगे। आलू के फ्राइज तो टमाटो केचप के साथ ही अच्छे लगते हैं। तोते के घर के पास बड़ा सा टमाटर का पौधा है, मैं अभी टमाटर लेकर आती हूँ। गौरी कौवे टमाटर लेने चली जाती है। मम्मा, फ्राइज कब तक बन जाएंगे? बस थोड़ी देर बेटा, आप थोड़ी देर जाके घर से बाहर खेल लो। बच्चे घर से बाहर जाकर खेलने लग जाते हैं। गौरी, इन टमाटरों से तुम क्या बनाने वाली हो? तोते, हम सब मिलकर चिड़िया के घर में
आलू के फ्राइज बना रहे हैं और चिड़िया इन टमाटरों से टमाटो केचप बना लेगी। गौरी, मेरा भी फ्राइज खाने का दिल कर रहा है, क्या मैं भी आ जाऊं? तोते, आ जाना तुम भी, लेकिन थोड़ा नमक लेकर आना। मैं अभी नमक लेकर आता हूँ। इतनी भी जल्दी ना करना, अभी घंटा लग जाएगा। गौरी कभी टमाटर लेकर चली जाती है। रानू चिड़िया ने फ्राइज बना लिए थे। फिर रानू चिड़िया टमाटरों को साफ करती है और उनके केचप तैयार करती है। बच्चे भी बाहर से खेलकर आ जाते हैं। मैं भी आ गया, मैं नमक लेकर आ गया। अच्छा हुआ तोते भैया आप भी आ गए, हम सब मिलकर फ्राइज खाएंगे। रानो, मेरी माँ का भी दिल कर रहा था। उसी समय गौरी की माँ भी वहाँ आ जाती है। गौरी बेटी, अभी तक फ्राइज बने नहीं, मेरा भी दिल कर रहा था फ्राइज खाने को। गौरी की माँ को देखकर सब हंसने लग जाते हैं और फिर सारे पक्षी मिलकर टमाटर की चटनी के साथ मजे मजे से फ्राइज खाते हैं और मौसम को एंजॉय करते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करके हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बनना ना भूलें। आपका धन्यवाद। मम्मा, मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, आप आज मुझे परेशान लग रही है। हाँ बेटी, घर में केवल एक दिन का ही राशन बचा है। मुझे चिंता है कि हम कल क्या खाएंगे। मम्मा, आप खुद ही तो कहती है कि मुश्किल समय में परेशान होने की बजाय मुश्किल समय का मुकाबला करते हैं। हाँ मेरी बेटी, आपने ठीक कहा। फिर मामा चिड़िया जो चावल घर में रखे थे वो भिगोती है और उन्हें पकाकर एक प्लेट में डाल देती है। मम्मा, ये चावल खाने से हम दोनों का पेट तो नहीं भरेगा, आप ये चावल खा लें, मैं कल खा लूंगी। गुड़िया बेटी, मैंने तो चावल पकाने से पहले ही 2 दाने खा लिए थे, ये चावल आप खा लें। वो दोनों माँ बेटी एक दूसरे से ऐसे कह रही थी कि उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होती है। मम्मा, आप ये चावल खाएं, मैं देखती हूँ बाहर कौन है। फिर गुड़िया दरवाजा खोलती है। दरवाजे पर एक साधु पक्षी खड़ा था। बेटी, मैं 2 दिन से भूखा हूँ, मुझे खाना दो। थोड़ा सोचने के बाद गुड़िया उस साधु पक्षी से कहती है, आप अंदर आ जाएं, हमने चावल बनाए हैं, आप चावल खा लें। फिर गुड़िया उस पक्षी को घर के अंदर ले जाती है। आप कौन हैं? मम्मा, इन्हें भूख लगी है, ये चावल इनके लिए काफी होंगे, हमने तो पेट भरकर खाना खा लिया है। मगर गुड़िया बेटी, मम्मा हमेशा दूसरों की मदद करें। अंकल, आप अपनी ये कटोरी यहाँ रखें और ये चावल खा लें। फिर वो साधु पक्षी अपनी कटोरी वहाँ रखता है और चावल खाने लगता है। वो पेट भरकर चावल खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बेटी, आपने मेरी भूख मिटाई। ऊपर वाला आपकी भूख मिटाएगा, अब मैं चलता हूँ। ऐसा कहते हुए वो साधु पक्षी वहाँ से चला जाता है। गुड़िया बेटी, आपको भूख लगी होगी। हा हा हा, मम्मा आपने कौन सा कुछ खाया है, आप भी तो भूखी ही हैं। मम्मा, वो अंकल अपनी कटोरी यहाँ भूल गए हैं। देखिए बेटे, उसे बाहर देखिए, वो अभी दूर नहीं गए होंगे। गुड़िया वो कटोरी उठाकर घर से भागती है। अंकल, अंकल रुके, रुके अंकल, आपके कटोरी, ये रहे आपके कटोरी। गुड़िया उस साधु पक्षी को थोड़ी दूर जाकर रोक लेती है। आपकी कटोरी, आपकी कटोरी हमारे घर भूल गए थे अंकल आप। नहीं बेटी, ये कटोरी मैं भूला नहीं, मैं तो जानबूझकर उसे वहाँ छोड़कर आया था।
क्या क्या मतलब अंकल, मैं समझे नहीं आपकी बात। ये आप वापस घर ले जाए और इसमें जो भी हो वो आपके लिए मेरी तरफ से तोहफा है। अंकल, मम्मा मना करेगी। बड़ों के आगे जिद नहीं करते बेटे, आप बहुत बुद्धिमान हैं। जाओ जीती रहो बेटी। फिर मजबूर होकर गुड़िया वो गठरी अपने घर ले जाती है। मम्मा, उन्होंने ये गठरी लेने से मना कर दिया। मैंने बहुत जिद की ये गठरी उन्हें देने की, मगर वो बोले कि इसमें मेरे लिए गिफ्ट है, शायद होगा कुछ। आप सो जाएं बेटी, मुझे नींद आ रही है। कल देखेंगे कि घर के लिए राशन कैसे लाना है। फिर गुड़िया की मम्मा सो जाती है, मगर गुड़िया उस गठरी को देखे जा रही थी। फिर गुड़िया आहिस्ता से वो गठरी खोलती है, उसकी तो चीखें निकल जाती है। मम्मा मम्मा, इसमें तो बड़ा खजाना है। मम्मा, ये कैसे हो सकता है? गुड़िया की मम्मा भी उठ जाती है। जिस पक्षी के पास खाना नहीं था वो इतनी सारी धन दौलत हमें कैसे दे सकता है बेटी? मम्मा, वो पक्षी जरूर कोई साधारण पक्षी नहीं था, वो आया ही था हमारी मदद करने। फिर मम्मा चिड़िया और उसकी बेटी मीठी नींद सो जाती हैं। दूसरे दिन गुड़िया और उसकी मम्मा बाजार जाती हैं। वो अपने लिए वहाँ से महीने भर का राशन खरीद लेती है। गुड़िया अपने लिए गर्म टोपी और मफलर लेती है। कबूतर भैया, अगर आपके आसपास कोई गरीब पक्षी हो तो उसे मेरे पास भेज देना, मैं उसकी मदद करूँगी। चिड़िया, मगर आपके पास इतना पैसा कहाँ से आया? ये सब ऊपर वाले की देन है। कबूतर के पास में गौरी कौवी रहती थी। वो हर रोज की तरह कबूतर को रास्ते में रोक लेती है। कबूतर, प्लीज आज एक रोटी मुझे दे दो, मैं बहुत भूखी हूँ। चिड़िया के पास जाओ, चिड़िया के पास, वो सब गरीब पक्षियों की मदद कर रही है। चिड़िया, मगर वो तो खुद बहुत गरीब है, कोई चमत्कार हुआ है उसके साथ। अब वो गरीब नहीं बल्कि गरीबों की मदद करती है। हैरान होकर गौरी कौवी चिड़िया के घर जाती है। चिड़िया अपने घर के बाहर बैठी हुई थी। चिड़िया, ये घर तुमने कब नया बना लिया? गौरी बहन, मैंने आज ही अपने घर की मरम्मत करवाई है, छत भी नई लगवा ली है, बहुत टूटी हुई थी छत मेरे घर की। चिड़िया, ये सब तुमने कैसे किया? फिर चिड़िया गौरी कौवी को रात वाले साधु पक्षी की बात बताती है। गुड़िया उसकी गठरी वापस करने गई तो उसने वो गठरी लेने से इनकार कर दिया। ऐसा साधु पक्षी मुझे क्यों नहीं मिलता? छोटी चिड़िया, ऐसे सारे चमत्कारी काम तुम्हारे साथ ही क्यों होते हैं? आप यहाँ बैठे, मैं आपके लिए रोटी लेकर आती हूँ। मुझे नहीं लेनी तुमसे रोटी, मैं तो उस साधु पक्षी को ही ढूंढूंगी अब। गौरी वहाँ से भाग जाती है। गौरी इधर जाती है, गौरी उधर जाती है। वो सारे जंगल में उस साधु पक्षी की खोज करती है। वो उड़ती उड़ती पहाड़ों की तरफ निकल जाती है। एक सूखे हुए पेड़ के पास गौरी कौवी को वो साधु पक्षी बैठा हुआ दिखाई देता है। गौरी तुरंत वहाँ जाती है। साधु पक्षी जी, साधु पक्षी जी, मैं कब से आपको ढूंढ रही हूँ। क्या आपको भूख लगी है? क्या मैं आपको खाने के लिए कुछ लाकर दूँ? नहीं, मुझे इस समय भूख नहीं है। तो फिर बिना खाए वो चिड़िया वाली एक गठरी मुझे भी दे दो। तुम ऐसा करो, ये लड्डू पीपल के पेड़ पर बैठी हुई बूढ़ी फाख्ता को देकर आओ, फिर मैं तुम्हें भी वो गठरी दे दूंगा। मैं अभी गई और अभी आई। गौरी कौवी साधु पक्षी से वो लड्डू लेकर पीपल के बड़े पेड़ की तरफ उड़ती है।
जाते हुए गोरी कौवी एक पेड़ पर रुक जाती है। वो बूढ़ी फाख्ता इतने सारे लड्डू खाकर क्या करेगी और साधु पक्षी को क्या मालूम कि मैंने रास्ते में अपना पेट भरा है। ऐसा सोचते हुए गोरी कौवी उन लड्डुओं में से 2-3 लड्डू खा लेती है और फिर से उड़ती है। बूढ़ी फाख्ता, लो ये लड्डू साधु पक्षी ने आपके लिए भेजे हैं। अच्छा किया जो आप आ गई, मैं बहुत भूखी थी। गोरी वापस जाती है। साधु पक्षी जी, अब जल्दी से वो चिड़िया वाली गठरी मुझे भी दे दे, मैं बहुत थक गई हूँ। तो ये बात है, लो जैसे काम वैसे दाम। ऐसा कहते हुए साधु बाबा गोरी कौवी को एक गठरी दे देता है। गोरी वो गठरी लेकर खुशी खुशी वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाकर गोरी कौवी वो गठरी खोलकर देखती है। मर गई, हाय मर गई। साधु बाबा, ये तुमने मेरे साथ क्या किया? चिड़िया को दिया खजाना और मुझे दी सजा। वो साधु पक्षी अचानक वहाँ आता है। जैसे काम वैसे दाम। मैं लालची, झूठे और बुरे पक्षियों की मदद नहीं करता। चिड़िया एक अच्छी पक्षी है और उसकी बेटी बहुत बुद्धिमान और दयालु है। तुम बुरी हो और लालची भी हो, इसलिए तुम्हें सजा मिली है। गोरी बैठी रोती रहती है। प्यारे दोस्तों, अगर ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे छोटी सी फैमिली का हिस्सा जरूर बनना। आपका धन्यवाद। एक दिन जग्गू कौवा बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। मम्मा मम्मा, मुझे नहीं जाना स्कूल, मुझे ये पढ़ाई बिल्कुल भी पसंद नहीं। ओए, तुम्हारी पसंद की तो ऐसी की तैसी। कहा ना जग्गू, बैग उठाओ और तुरंत स्कूल जाओ। मम्मा, मैंने भी कहा ना मैं नहीं जाऊंगा स्कूल, मतलब नहीं जाऊंगा। तभी कालू कौवा एक बड़ा डंडा लेकर जग्गू कौवे के पास आता है। क्या हो रहा है? ये घर में इतना शोर क्यों है? देखिए न कालू जी, ये जग्गू है कि स्कूल ही नहीं जा रहा, सुबह से रोए जा रहा है बस। पापा, मुझे नहीं जाना स्कूल, मैं नहीं जाऊंगा आज स्कूल। चलो जग्गू, तुरंत अपना बैग उठाओ और स्कूल जाओ, वरना आज इस डंडे से बहुत मार लगाऊंगा तुम्हें। जग्गू कौवा पिटाई के डर से तुरंत स्कूल चला जाता है। कल की तरह आज भी जग्गू कौवा स्कूल न जाने की जिद कर रहा था और बहुत ज्यादा रोए जा रहा था। पर गोरी कौवी और कालू कौवा आज भी उसे जबरदस्ती स्कूल भेज देते हैं। गौरी, मैं तो बहुत ज्यादा परेशान हो गया हूँ जग्गू को मार मार कर, परंतु वो है कि स्कूल जाना ही नहीं चाहता। अब तुम ही बताओ, अगर वो स्कूल नहीं जाएगा तो वो भी मेरी तरह समोसे ही बेचेगा। हाँ कालू जी, ये तो है, पर आप ज्यादा परेशान ना हो। मेरे पास एक बहुत बढ़िया उपाय है जिससे जग्गू कौवा खुद स्कूल जाने को कहेगा। अच्छा, तो फिर बताओ जल्दी, वो क्या उपाय है? गौरी कौवी अपना उपाय विस्तार से कालू कौवी को बताती है। फिर अगले दिन रोज की तरह जग्गू कौवा आज भी रोए जा रहा था। गौरी जी, आज से जग्गू स्कूल नहीं जाएगा। जब इसे पढ़ना ही नहीं तो मैं इसे स्कूल भेजकर पैसे को बर्बाद क्यों करूं? जग्गू तो आज से मेरी दुकान पर बैठेगा और मेरे साथ समोसे बेचेगा। ये बात सुनकर तो जग्गू कौवा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके स्कूल जाने से जान जो छूट गई थी। पापा ठीक है, मैं आज से आपकी मदद करवाऊंगा और आपके सारे समोसे बिकवा दूंगा। जग्गू कौवे का स्कूल छुड़वाकर कालू कौवा उसे आज अपनी दुकान पर ले जाता है। जग्गू कौवा दुकान पर आकर बड़ी मेहनत से समोसे तल रहा था और पक्षियों को भी अकेले ही समोसे दे रहा था।
जग्गू कौवे को इतनी मेहनत से काम करते हुए देख कालू कौवा मन ही मन सोचता है, अरे वाह, जग्गू तो मुझसे भी ज्यादा अच्छे समोसे तल रहा है और ग्राहकों को भी कितने अच्छे से संभाल रहा है। भाई मुझे तो कोई काम ही नहीं करना पड़ रहा। ऐसे ही एक हफ्ता गुजर जाता है। कालू कौवा तो अब पेड़ के छांव के नीचे आकर आराम से सो जाता था और जग्गू कौवा बेचारा पूरी दुकान अकेले ही संभालता था। रोज रोज इस काम से अब जग्गू कौवा बहुत ज्यादा परेशान हो गया था। मम्मा, आज मैं दुकान पर नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं बेचने कोई समोसे। समोसे बेचने से अच्छा है कि मैं स्कूल ही चला जाऊं। स्कूल जाने की बात सुनकर गौरी कौवी तो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। अरे सुना कालू जी, जग्गू ने क्या कहा, इसे स्कूल जाना है। कालू जी, हमारा उपाय सफल हो गया। चलो बेटा जग्गू, जल्दी से तैयार हो जाओ, मैं आज तुम्हें खुद जाकर स्कूल छोड़ाऊंगी। ये सब बातें सुनकर कालू कौवा तो मन ही मन सोचता है, हाय रे, ये क्या हो गया। अगर अब से जग्गू कौवा स्कूल जाएगा तो मुझे दोबारा से समोसे की दुकान अकेले ही संभालनी होगी। हाय रे, मेरा तो आराम ही छिन जाएगा, मैं फिर सोऊंगा कैसे। गौरी जी, जग्गू ने जितना पढ़ना था बस पढ़ लिया। अब से जग्गू मेरे साथ काम करेगा और समोसे बेचने में मेरी मदद करेगा। क्या? पर कालू जी, ये सब तो हमारा उपाय था ना, और अब देखे जग्गू तो खुद स्कूल जाने को बोल रहा है, तो आप इसे क्यों रोक रहे हो? बस गौरी, मैंने एक बार कह दिया ना, जग्गू स्कूल नहीं जाएगा तो नहीं जाएगा। चलो जग्गू, मेरे साथ काम पर चलो। कालू कौवा जबरदस्ती आज जग्गू कौवे को अपने साथ काम पर ले जाता है। अब तो कालू कौवा जग्गू कौवे की वजह से बहुत ज्यादा आलसी हो गया था। वो अपने आराम की वजह से जग्गू कौवे का भविष्य खराब कर रहा था। इन सब की वजह से गौरी कौवी तो बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। क्या बात है गौरी, काफी दिनों से परेशान लग रही हो, तुम बताओ मुझे क्या बात है। गौरी कौवी कालू कौवे की सारी बात विस्तार से रानू चिड़िया को बताती है। हाय रे, कालू कौवा अपने आराम के लिए अपने बेटे के साथ कितना गलत कर रहा है, उसे तो हमें सबक सिखाना ही चाहिए। थोड़ी देर सोचने के बाद रानू चिड़िया अपना उपाय गौरी कौवी को बताती है। वो रानू चिड़िया अपने घर में सिलाई का काम करती थी और काफी ज्यादा बढ़िया बढ़िया कपड़े के भालू बनाकर तैयार करती थी। फिर एक दिन उपाय के मुताबिक रानू चिड़िया बिल्कुल जग्गू कौवे जैसा ही कपड़े का गुड्डा बनाती है। चलो, उपाय के मुताबिक मैंने नकली जग्गू कौवा तो बना दिया, अब आएगा मजा। उधर जग्गू कौवा रोज की तरह कढ़ाई में गर्मा गर्म समोसे बना रहा था और सामने ही कालू कौवा पेड़ के नीचे मजे से सो रहा था। चलो जग्गू, अपनी मम्मा के साथ जाओ, आज तुम्हारे पापा को मैं सबक सिखाकर रहूंगी। गौरी कौवी रानू चिड़िया के उपाय के मुताबिक जग्गू कौवे को वहाँ से ले जाती है और रानू चिड़िया वो जग्गू कौवे जैसा कपड़े का गुड्डा उस गरम गरम तेल में डाल देती है। अरे बाप रे, जग्गू तो कढ़ाई में गिर गया। अरे कालू कौवे, इधर आओ जल्दी। कालू कौवा जल्दी से उठता है और तुरंत से वहाँ पर आता है। अरे बाप रे, ये कैसे हो गया? जग्गू कौवा कैसे गिर गया तेल में? और करवाओ छोटे बच्चों से ऐसे काम। कालू कौवे, तुमने अपने आलसीपन की वजह से जग्गू कौवे को मार डाला। तुम ठीक कह रही हो रानू चिड़िया, मैं आलसी हूँ, बहुत बड़ा आलसी हूँ, ये सब मेरी वजह से ही हुआ है। कढ़ाई में अपने बेटे को देख देख कर कालू कौवा तो बहुत ज्यादा रोई जा रहा था। तभी गौरी कौवे जग्गू को लेकर वहाँ पर आ जाती है। जग्गू कौवे को जिंदा देखकर कालू कौवे की जान में जान आती है। भगवान का शुक्रिया करे कालू जी कि हमारा बेटा अब तक जिंदा है, वरना इस काम की वजह से तो हमारे जग्गू की जान भी जा सकती थी।
हाँ कालू भैया, इस गरम गरम तेल में मेरा बनाया हुआ नकली जग्गू कौवा है, पर ये सब कुछ जग्गू कौवे के साथ हो सकता था, इसलिए मैंने बस तुम्हें सबक सिखाया है। हाँ रानो चिड़िया, मैंने तो कभी ये सोचा ही नहीं कि मैं अपने बच्चे से इतना खतरनाक काम करवा रहा हूँ जिससे इसकी जान भी जा सकती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने आज मेरी आंखें खोल दी। मैंने अपने बेटे के साथ बहुत गलत किया। अब सब कुछ ठीक हो जाता है। रोजाना सुबह होते ही बिना रोए जग्गू कौवा स्कूल चला जाता है और कालू कौवा अपने काम पर चला जाता है। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपका धन्यवाद।